नमस्कार, यंग वार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमेश पहाड़िया। शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। कल से शुरू होगी इंटरस्टेट बस सेवाएं। त्योहारी सीजन के चलते सरकार ने लिया फैसला। सीमेंट कंपनियों के आगे हिमाचल सरकार लाचार। राज्य में फिर महंगा हुआ सीमेंट। ऊना में कारोबारी को लगी गोली, जांच में जुटी पुलिस। प्रशासन की कार्रवाई पर बिफरे व्यापारी। आज बंद रही सोलन की मार्केट। पूह में स्थापित होगा बौद्ध अध्ययन केंद्र। खर्च होंगे 100 करोड़ रुपए। 16 से 19 तक 7 लाख अभिभावकों से संवाद करेगा शिक्षा विभाग। अब समाचार विस्तार से। आखिरकार हिमाचल प्रदेश सरकार ने इंटरस्टेट बस सेवाएं आरंभ करने का फैसला ले लिया। कल से हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की अंतर्राज्यीय बस सेवाएं शुरू हो जाएगी। इसको लेकर परिवहन विभाग और एचआरटीसी ने एसओपी तैयार कर लिया है। परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने फैसला लिया है कि नवरात्र से पहले बस सेवाएं आरंभ की जाए, जिसके चलते कल से हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम इंटरस्टेट बस सेवाएं आरंभ कर रहा है। परिवहन मंत्री ने कहा कि फिलहाल पठानकोट, चंडीगढ़, लुधियाना, जालंधर और हरिद्वार के लिए बस सेवाएं शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि अभी ऑर्डिनरी बसें ही बाहरी राज्यों को भेजी जाएगी। तैयार हो गई है और आने वाले दिनों में, क्योंकि नवरात्रे हैं, दूसरे प्रदेशों से बहुत से लोग मंदिरों में आएंगे, तो आने वाले दिनों में इंटरस्टेट बसेस जल्दी ही चलनी शुरू हो जाएंगी, ऐसा मेरा मानना है। और इसमें भी एक विषय ध्यान में लाना चाहता हूं कि जो बसेस, इंटरस्टेट बसेस चलती हैं, वो नॉन एसी और एसी है। कोरोना के भय से आज भी ये माना जाता है कि एसी बसेस का प्रयोग करने से कोरोना जो है वो ट्रांसफर होगा, इसलिए मुझे ऐसा लगता है। देश में महिला हिंसा के खिलाफ कांग्रेस महिला मोर्चा ने आज ऊना जिला के हरोली में रैली निकाली और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष जनेम चंदेल ने कहा कि भाजपा शासन काल में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। चंदेल ने बताया कि भाजपा की सरकार में नारी और किसानों की अनदेखी हो रही है। उन्होंने बताया कि पिछले 6 वर्षों में देश में सबसे अधिक महिला अपराध बढ़े हैं। जनेम चंदेल ने कहा कि एक तरफ तो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, दूसरी ओर देश में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। यूपी के हाथरस में हुए गैंगरेप और हत्याकांड के विरोध में सीटू ने आज प्रदेश भर में धरने प्रदर्शन किए। सीटू का कहना है कि यूपी में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। सीटू का कहना है कि हाथरस में पुलिस प्रशासन की कार्यशैली भी संदेह के घेरे में है। सीटू ने बताया कि हिंदू धर्म के मुताबिक सूर्यास्त होने के बाद कोई भी दाह संस्कार नहीं होता है, लेकिन हाथरस में पुलिस व प्रशासन द्वारा रात के अंधेरे में एक बेटी को जलाया गया। सीटू ने मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। एक ऐसी घटना घटी है जो दलित लड़की के ऊपर जो बलात्कार होता है, बलात्कार करने के पश्चात उसकी हत्या करने की कोशिश की जाती है। ये शब्द जो है वो लड़की खुद जो है वो एक मजिस्ट्रेट के सामने बयान देती है, एक जज के सामने बयान देती है, परंतु उसके पश्चात भी जब उसकी हत्या एक्सपायर हो जाती है, उसका पोस्टमार्टम हो जाता है। पोस्टमार्टम होने के पश्चात पुलिस के सेक्शन में और जो जिला प्रशासन है, वहां के जो डीएम है, उनके जो संरक्षण में है। आखिरकार हिमाचल प्रदेश सरकार ने करीब 2 वर्षों के बाद स्कूली छात्रों को वर्दी का वितरण आरंभ कर दिया है। आज हिमाचल प्रदेश के कई स्कूलों में निःशुल्क वर्दी वितरित की गई। निःशुल्क वर्दी पाकर स्कूल के छात्र छात्राएं बड़े खुश नजर आए। आज शहतलाई वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में भी बच्चों को स्मार्ट वर्दी वितरित की गई। उस लड़ी में यहाँ आज हमारे पाठशाला में बच्चों में मुफ्त वर्दी वितरण छोटा सा उत्सव का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता स्कूल प्रबंधन समिति के प्रधान आदरणीय श्री नंदलाल शर्मा जी के द्वारा की गई और इनके द्वारा
इनके कर कमलों से आज इस पाठशाला के बच्चों को वर्दियां बांटी गई और साथ में और अन्य हाथरस प्रकरण के खिलाफ आज शिमला में सीटू ने डीसी ऑफिस के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। सीटू कार्यकर्ताओं ने कहा कि यूपी में ऐसा लगता है कि वहां पर कोई सरकार नाम की चीज नहीं है और वहां पर पूरी तरह जंगल राज चल रहा है। सीटू ने कहा कि हाथरस की बेटी के साथ गैंगरेप करने वाले आरोपियों को फांसी दी जाए। सीटू ने मांग की है कि स्थानीय प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए क्योंकि उन्होंने जांच में कोताही बरती है। आप लोग देख रहे हैं जिस तरीके से वहाँ के पुलिस के अधिकारियों ने और वहाँ का जो हॉस्पिटल के जो ऑफिसर लोग हैं उन्होंने उसका जो जांच करने में जो कोताही बरती है, इतने दिनों के बाद उसकी जांच की है, उसकी भी हम लोग इस प्रदर्शन के माध्यम से गौर करते हैं और इस प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग ये कहना चाहेंगे कि जो जस्टिस वर्मा की जो सिफारिश है उसको लागू करना चाहिए और वहाँ की जो गृह रक्षकों का मनोबल बढ़ाने के लिए होमगार्ड के जवानों ने आज बाइक टूर आयोजित किया। बताते हैं कि कोविड के दौरान गृह रक्षकों द्वारा लगातार ड्यूटी दी जा रही थी और कोई भी छुट्टी नहीं ली। आज 10वीं वाहिनी होमगार्ड के जवानों का दल मंगलवार को बिजली महादेव व अटल टनल के भ्रमण पर निकला। होमगार्ड के कमांडेंट ने बताया कि बाइक रैली का मुख्य उद्देश्य जवानों का मनोबल बढ़ाना था। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो रोहतांग टनल या अटल टनल रोहतांग जिसका उन्होंने उद्घाटन किया है उसको देखने का हमारा मकसद था। दूसरा, चंद्रताल में जाके मत्था टेकना था। तीसरा, अंजलि महादेव और बिजली महादेव के अंदर मत्था टेकते हुए अपने हमीरपुर वासियों के लिए शुभकामनाएं मांगनी थी और अपनी टीम का मोराल अप करना था ताकि जनता को ये पता लगे। ब्रेक के बाद देखिए ऊना के बसाल में गोलीकांड पुलिस के लिए बना पहेली। ड्राइविंग में लड़कों से आगे निकली प्रदेश की लड़कियां। अभिनेता गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने मां चिंतपूर्ण के दर पर नवाया शीश। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। के बाद आपका स्वागत है। अब ड्राइविंग में लड़कियां लड़कों से आगे निकल रही है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब मंगलवार को हमीरपुर जिला के सुजानपुर में परिवहन विभाग द्वारा ट्रायल रखा गया था। बताते हैं कि ट्रायल में काफी संख्या में लड़कियां पहुंची हुई थी। एसडीएम और एमबीआई की देखरेख में ड्राइविंग का ट्रायल हुआ। एसडीएम शिल्पी बेगटा ने बताया कि ट्रायल में लड़कियों की काफी संख्या देखी गई। उन्होंने कहा कि ड्राइविंग के ट्रायल में लड़कियां लड़कों से आगे निकल रही है। ऊना जिला के बसाल गांव में हुए गोलीकांड से ग्रामीण सहमे हुए हैं। अभी तक पुलिस के लिए यह हत्याकांड पहली बना हुआ है। बताते हैं कि सोमवार रात को बसाल गांव में एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई। एसपी ऊना ने कहा कि फिलहाल पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। एसपी ने बताया कि पुलिस ने शव को टांडा मेडिकल कॉलेज पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का पता चल पाएगा। थाना सदर में सूचना प्राप्त हुई थी जिसपे एसएचओ ऊना और रात को एसपी साहब द्वारा मौका पर निरीक्षण किया गया है। इसमें पुलिस ने धारा 304 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया है और पुलिस जो है वो आगे कई कार्रवाई इसमें कर रही है। मामला क्या अभी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में ये आया है कि ये बंदूक से गोली चली है और इस व्यक्ति को लगी है जिनकी डेथ हुई है। किन कारणों पे, किन हालात पे ये। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने आज मां चिंतपूर्णी के दर पर शीश नवाया और पूजा अर्चना की। सुनीता आहूजा ने बताया कि वह लंबे अरसे से हिमाचल आने का कार्यक्रम बना रही थी लेकिन कोविड के चलते नहीं आ सकी। सुनीता आहूजा ने कहा कि गोविंदा ने भी उनके साथ आना था लेकिन व्यस्तता के चलते वह नहीं आ सके। सोलन मीनस मार्ग पर नौराधार के समीप
सड़क पर गिरी चट्टान वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक नौराधार के समीप भटेवड़ी में 4 वर्ष पहले भूस्खलन हुआ था, जिसके चलते एक चट्टान सड़क पर आ गिरी, जो आज तक भी वहीं पड़ी हुई है और विभाग अभी तक नहीं हटा पाया है। सड़क में विशालकाय चट्टान होने के कारण सड़क काफी तंग हो गई है। उधर पीडब्ल्यूडी के एसडीओ खजान सिंह ने बताया कि चट्टान को ब्लास्ट करने के लिए शिमला से कंप्रेशर मशीन मंगाई गई है। भटेवड़ी के पास जो सड़क है हमारी राजगढ़ रोड पे, वो वहाँ पे बहुत बड़ा एक पत्थर आया हुआ है सड़क में, और पीडब्ल्यूडी विभाग भी इसका कोई वो नहीं ले रही है। कभी भी 3 साल हो गए इस पत्थर को आए हुए, और यहाँ बहुत तंग हो चुकी है सड़क। गाड़ी का भी बहुत रिस्क है, और गाड़ी चढ़ाने में उतारने में आगे बर्फ गिरेगी तो यहाँ पे स्कीटिंग हो जाएगी और गाड़ियाँ बाहर भी जा सकती है, जान का खतरा भी है। और मैं गुजारिश करता हूँ सरकार से कि इसको जल्द से जल्द जो है हटा दें पत्थर। इसके लिए फिलहाल इतना ही। यंग वार्ता से जुड़ने के लिए धन्यवाद।